भाई जब से ये पहलगाम वाला अटैक हुआ है तब से पूरा इंडिया गवर्नमेंट सारे लोग एक चीज़ के पीछे पड़ गए हैं, वो है पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दो। पाकिस्तान के अंदर तक उसकी नेस्तनाबूद कर दो, उसको गाज़ा बना दो। एक बात मैं भाई बता दूं कि इस अटैक में पाकिस्तान का बिल्कुल हाथ नहीं है। हम लोग जब तक उस चीज़ से बात नहीं करेंगे जो इस अटैक की कोर आइडियोलॉजी में है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इस अटैक की कोर आइडियोलॉजी में ही इस्लाम था। ठीक है, हमको बात करनी चाहिए इस्लाम पे कि इस्लाम क्यों इतना वायलेंस सिखाता है लोगों को, कि लोग दूसरों को मारने पे उतारू हो जा रहे हैं। पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। यही सब चलता रहेगा। पाकिस्तान को हमारी गवर्नमेंट भी एस्केप बोर्ड की तरह यूज़ कर लेती है कि भाई पाकिस्तान का नाम ले दो। ठीक है, एक आध दो ट्रीटी कुछ दिन के लिए बंद कर देंगे, बाद में यूएन में जाके फिर से वो चालू हो जाएंगी चीज़ें। उन्होंने उनके टूरिस्ट वापस भेज दिए हैं, जो वीज़ा पे लोग गए हुए हैं इन्होंने उनके वापस भेज दिए हैं। उन्होंने अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए हैं, इनकी सिक्योरिटी हटा दी है। यही सब चलता रहेगा। और जो असली मुद्दा है वो फिर कहीं पीछे रह जाएगा कि अटैक हुआ क्यों। अटैक हुआ क्योंकि वो मुस्लिम्स थे, वो नहीं चाहते कि हिंदूज कश्मीर में आए। इस चीज़ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी कोर आइडियोलॉजी में ही इस्लाम है, उनको हिंदूज से नफरत है। और दूसरे हमारे सेक्युलर हिंदूज का तो छोड़ ही दो। उनको भाई एक चीज लग रही है बस कि कैसे भी इसमें से हम लोग मुस्लिम नाम हटा दें। मरने वालों का तो धर्म सबको पता है, मारने वालों का किसी को नहीं पता चल पा रहा। बस वही कह रहे हैं कि मारने वालों का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, ये है वो है। अगर आप इस्लाम को कॉल आउट नहीं कर सकते तो प्लीज चुपचाप शांत बैठ जाओ, कुछ मत करो। हिंदुओं को ऐसे ही मरने दो। हिंदू जब मरते मरते एक दिन या तो खत्म ही हो जाएगा या फिर खुद उसकी आंखें खुल जाएंगी कि हमको क्या करना है। क्योंकि तरीके का अटैक मैं फिर कह रहा हूँ वहाँ के लोकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल है ही नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, बिना लोकल सपोर्ट के इस तरीके का अटैक कभी हो ही नहीं सकते। ये कोई मुंबई अटैक नहीं है जिसमें कि बाहर से लोग आए, कैप्चर किया, मार के चले गए, खुद मर गए। ये लोग आए, कहाँ से आए किसी को पता नहीं, मारा और कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। ऐसे हवा में गायब तो होने गए होंगे, उनके पास गन्स थी। लोकल सपोर्ट के बिना कहीं पॉसिबल तो होगा नहीं ऐसा, है ना। तो जब तक हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, इस्लाम को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम्स को ये बात बुरी तो लग जाती है कि भाई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाई हम नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम उन आतंक क्यों नहीं किया, उन्होंने पूछा कि तुम मुस्लिम हो कि नहीं, तुम हिंदू हो तो तुमको मार दी गोली, तुम क्रिश्चियन हो तो तुमको मार दी गोली, मुसलमान हो तो तुमको छोड़ दिया। सीधी सीधी यही बात कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से और सारी इंडिया से कि भाई आप जब तक बात नहीं करोगे कि अटैक की कोर आइडियोलॉजी में क्या है, अटैक की आइडियोलॉजी में है इस्लाम। आप उसके ऊपर बात करो कि हम इस चीज़ को कैसे टैकल करें। इस्लाम के अंदर क्यों नहीं समय के साथ बदलाव होने ज़रूरी हैं। हो सकता है 1400-1500 साल पहले कुछ चीज़ें थी ऐसी, तो वायलेंस थी, चलता है, मानता है। लेकिन आज तो चीज़ें बदल गई हैं ना भाई। आज तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो कि नहीं, अब पहले जैसा नहीं चल सकता। मुस्लिम्स को आगे आना चाहिए, उनको कहना चाहिए। भाई कश्मीर से वीडियोस आ रही हैं कि मुस्लिम्स ने बहुत हेल्प करी, ये है वो है। भाई वो तो हेल्प करेंगे क्योंकि वो इसलिए हेल्प नहीं कर रहे कि आप हिंदूज आपको मुस्लिम्स में आप टूरिस्ट हो, उनके लिए आप सोर्स ऑफ इनकम हो, वो आपकी हेल्प करेंगे, उनकी मजबूरी है। नहीं करेंगे तो वो फिर कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, मर जाएंगे भूखे। तो ये करना उनकी मजबूरी भी है। लेकिन आप असली चीज़ पे जब तक बात नहीं करोगे कि मुस्लिम्स ऐसा क्यों करते हैं, इस्लाम ऐसा क्यों करवाता है लोगों से, तब तक इस चीज़ का कोई मायने नहीं है। आप चाहे पाकिस्तान पे कितने ही बैन लगा दो, कितना ही पानी मत दो, पाकिस्तान प्यासा नहीं मर जाएगा भाई, पानी नहीं मिलेगा तो। ठीक है, पाकिस्तान भूखा नहीं मर रहा है। पाकिस्तान के पास अपनी 50 दिक्कतें हैं, 100 दिक्कतें हैं जिनसे वो खुद टैकल नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या आपके यहाँ अटैक करने लोग भेजेंगे यार। और अटैक करने वो भेज रहे हैं तो आपके बॉर्डर पे क्या आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी, आप ये बात का जवाब दे दो। सारी गवर्नमेंट सब कुछ इस चीज़ पे ही बस पाकिस्तान को एस्केप कोड बना के अपना पल्लू झाड़ लेते हैं कि भाई पाकिस्तान ने किया, हम क्या कर लें, ये कर लें वो कर लें, थोड़े बहुत एक्शंस ले लेंगे कोई छोटे मोटे, बात खत्म। भाई बात खत्म तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि इस चीज़ पे बात ना हो कि इस्लाम आखिर ऐसा क्यों करवा रहा है। इस्लाम को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ कश्मीर में, ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि पूरे दुनिया में। हर एक इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, बौद्धिस्ट हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हर को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि इस्लाम को मानने वाले ही लोग ऐसा क्यों करते हैं। भाई और किसी रिलीजन को मानने वाले तो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो वी नीड टू चेक। तरफ ले जा रहे हैं वो आपको कि हिंदू करते हैं जाति पाति, धर्म वर्ण तो कोई कुछ नहीं है, हिंदू जरूर जाति पाति करते हैं, वो जाति देखकर मारते हैं आपस में। भाई हिंदू कोई जाति पाति नहीं करते हैं, जाति पाति करती है गवर्नमेंट, जाति पाति करता है संविधान।
आपसे हर कदम कदम पे आपकी जाति पूछी जाती है इंडिया के अंदर। अगर आप हिंदू हो तो बताया जाता है आपको कि अगर आप ठाकुर हो, पंडित हो, तो आप ऊंचे हो। अगर आप दूसरे जो भी कम्युनिटीज हैं, दलित हो, ओबीसी हो, एससी एसटी जो भी हो, कि आप सब नीचे हो। ये आपको कदम कदम पे हिंदुस्तान में बताया जाता है सरकार के द्वारा। आप कहीं एडमिशन लेने चले जाओ, आप कहीं एग्जाम देने चले जाओ, आप कहीं नौकरी लेने चले जाओ, आपसे हर जगह यही पूछा जाएगा। ठीक है। और इसी चीज को लेकर ठाकुर पंडितों के साथ भेदभाव होता है। उनको एग्जाम्स में नंबर ज्यादा ले आए, लेकिन भाई उनका कट ऑफ नहीं होता। हम्म। वो क्या कहते हैं, नौकरी में ज्यादा उनको उनके पास मेरिट है, लेकिन नौकरी उनको नहीं मिल रही है। तो ये एक जाति पाति नैरेटिव तो फिर इसमें भी घुसेड़ दिया उन्होंने, जबकि आतंकवादियों ने गोली तो मजहब देख के ही, धर्म देख